नमस्कार। अभी तक हम लोग वाक्य के प्रकार पढ़ चुके हैं और वाक्य के प्रकार के बाद अब संदर्भ आधारित व्याकरण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण के भेद, वचन, लिंग, कारक को पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बिना आप शुद्ध हिंदी व्याकरण ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। अब मैं इस अगली कड़ी में आपको संज्ञा से जोड़ना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैंने कहा शुरू में ही कि मैं कंसेप्ट आधारित वीडियो बनाऊँगी। तो कंसेप्ट में आप समझ लें, वर्ण विचार खत्म हो गया, शब्द विचार खत्म हो गया, वाक्य विचार खत्म हो गया, और चिन्ह विचार चौथा जो है वो पहले बता चुकी हूँ कि चिन्ह जो है वह 20 हैं, पूर्ण विराम हिंदी का अपना है, बाकी 19 संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से आया हुआ है। इसके बाद छंद विचार है, और छंद विचार पढ़ाने के लिए पहले आपकी सारी बेसिक या आधारित जो व्याकरण की मुख्य चीज़ें हैं जान लेना जरूरी है। अब है कि अभी हम पढ़ाने से पहले फिर अब तुलनात्मक जो बात पहले किए हुए थे उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर अगले वीडियो से हम संज्ञा सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। तुलनात्मक आ जाइए। मैंने कहा था जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। क्या? हिंदी में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, वैसे ही अंग्रेजी में ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। अब हिंदी में जब बात कर रहे थे तो वर्ण, शब्द, वाक्य तक हमारी रचना हो जाती है। उसके बाद चिन्ह की आवश्यकता होती है, और काव्य की रचने के लिए, काव्य को संतुलित करने के लिए हम छंद पढ़ते हैं। वैसे ही अब अंग्रेजी में आते हैं। जब ऑर्थोग्राफी है तो वर्ड मतलब लेटर्स की चर्चा करेंगे। उसमें लेटर्स कैपिटल, स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर क्वालिटी से कहेंगे तो वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसकी अपनी अपनी संख्या होगी। फिर हम लोग जाएंगे उसमें भी, चूँकि इटिमोलॉजी शब्द विचार है, तो शब्द विचार जो है वही शब्द विचार आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं। बहुत बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका टाइप्स ऑफ वर्ड्स या काइंड्स ऑफ वर्ड्स ही है, और वही वर्ड्स का जो प्रकार है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, जो 8 होता है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और हिंदी में भी यही होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या शब्द के ही प्रकार होते हैं। और उसमें भी वही है वाक्य और वाक्य के प्रकार, और उसमें भी आप फिर वैसे ही चिन्ह, पंक्चुएशन और प्रोसोडी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग हिंदी में अगले वीडियो से पहले संज्ञा के प्रकार, फिर सर्वनाम के प्रकार, ऐसे करके एक एक वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे, जिससे आप कोई भी कार्य करते हुए देखते रहें और सीखते रहें। ऐसे करते करते हम लोग बहुत गहराई से व्याकरण को पढ़ लेंगे। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।